सास संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। सास संगत जी, हम सब जानते हैं कि समागम सेवा का शुभ आरंभ समालखा में हो चुका है। तो इस दौरान सेवाएं भी कितनी लगती हैं, तो सेवा का महत्व क्या होता है ये हम सबको पता होना चाहिए। तो इसीलिए सेवा का टॉपिक दासी आप जी के सामने लेकर आई है। आप जी आशीर्वाद देना और प्यार देना। सेवा का फल सेवा ही है। सास संगत जी, आज सुबह भी दासी को मन के भाव प्रकट करने का मौका मिला था, जब आने वाले समागम की सेवा का विधिवत उद्घाटन हुआ। मर्यादित रूप में सेवा करने का यह मौका हम सबकी झोली में आया है। समागम सेवा सिर्फ सेवा दल के सदस्यों की ड्यूटी नहीं है, बल्कि हर एक संत महात्मा की ड्यूटी है। जो भी इस मिशन में से संबंध रखता है, चाहे वे समागम में आ पाए या ना आ पाए, या फिर समागम से सेवा करके गए हैं, जो सेवा दल ड्यूटी पर है उनकी तो जिम्मेदारी अनुशासन के प्रति और भी बढ़ जाती है। अगर हम सिर्फ सत्संग सुनने आए हैं या समागम का हिस्सा बनने आए हैं, तो वह भी हमारी सेवा ही है। यह बात भी हमारे जहन में रहे कि तन मन धन जब सेवा के लिए समर्पित कर देते हैं, तो फिर किसी की शरीर रूप में सेवा कभी नहीं लग सकती। टॉयलेट की सेवा, प्याऊ पर या कहीं और सेवा, उस समय शरीर तो कार्य कर रहा होता है, लेकिन हमने यह भी देखा है कि उस समय हमारा मन कहाँ है। क्या हम खोए खोए खड़े हुए हैं या जागरूकता के सेवा के कर रहे हैं। अगर हमारा ध्यान इधर उधर चला गया, फिर चाहे हम वह कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन उस समय हमारा नाता निरंकार से नहीं जुड़ा होता। धन रूप में भी सेवा होती है। जब धन को सेवा रूप में संगत की सहूलियत के लिए अर्पण करने का समय आता है, यह बात मायने रखती है कि हम किस भाव से सेवा कर रहे हैं। क्या हम दिखावे के लिए सेवा कर रहे हैं कि आसपास वाले देख ले कि हम माया रूप में कितनी सेवा करने वाले हैं, या मन के ऐसे भाव हैं कि यह माया किसी संत की सेवा के काम आए। यह हमें सोचना है। अगर सेवा करते हुए हमारे मन में थोड़ा सा भी कत्ता भाव आ गया है कि मैं आज यह सेवा नहीं करता, तो यह कार्य ही नहीं हो सकता। अगर ऐसा ध्यान में है, तो फिर हम किसी रूप में सेवा कर रहे हो, वह उस लिहाज से परवान नहीं है। नम्रता को धारण करना या रखा अभिमान में। अभी अभिमान का जिक्र चल रहा था और साथ ही यह नम्रता का जिक्र भी आ गया कि जब हमारे मन में नम्रता होगी, तभी हम निरंकार को अपने मन में बसा पाएंगे। जैसे एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, वैसे ही निरंकार और अहंकार एक साथ नहीं रह सकते। जब हम अभिमान में चूर होते हैं, उस समय हम निरंकार से दूर होते हैं। हम खुद को मिटाकर अपने आप को कुछ ना समझकर करता धरता इस निरंकार प्रभु परमात्मा को मानेंगे, तभी हमारे अंदर यह नम्रता वाला गुण आएगा। नम्रता से ही मैं को मिटाने का भाव मन में आएगा और फिर हमें सेवा की ओर अग्रसर करेगा। अगर हमारे मन में नम्रता का भाव है, तो वह हमारी बॉडी लैंग्वेज, शब्दों, सोच और व्यवहार में भी दिखाई देगा। ज़रा खट्टाई पड़ने से ही दूध ज्यों फट जाता है। जब एक नींबू
कि बूंद का रस या कोई भी खट्टी चीज़ दूध में डालते हैं तो हम सबको पता है कि इतना पौष्टिक और शरीर के लिए लाभदायक होते हुए भी फट जाने के कारण वह दूध पीने लायक नहीं रहता। इसी प्रकार अगर मन में खटास आ गई, सेवा करते हुए जुबान से कुछ कठोर शब्द वचन निकल गए, हमारी सोच दूषित हो गई और हम किसी को सेवा के समय जज करने लग जाएं, तो वह निर्मल दूध में खट्टाई डालने और उसको खराब करने के समान है। ऐसा करके हम किसी और का नुकसान नहीं करते, क्योंकि बाकी सब तो निरंकार से जुड़े हुए हैं। ऐसे भाव हमारे मन में खट्टाई का काम करते हैं। ऐसे भावों से की गई सेवा परवान नहीं होती। ऐसे भाव हरगिज़ हमारे लिए ठीक नहीं हैं। यह अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारने के समान है। व्यर्थ हो जाती है सेवा अहंकार जब आता है। यह अहंकार शब्द बार बार आ रहा है तो भाव यह है कि कई बार छोटा सा कार्य करने के बाद हमारे मन में अहंकार आ जाता है कि हमने इतनी बड़ी सेवा कर दी है, तो वह सेवा व्यर्थ हो जाती है। सेवा तो सेवा होती है, निष्काम भाव से खुद को समर्पित करने से। लेकिन जब मन में अहंकार आ गया तो फिर वह सेवा नहीं कहलाती। जब यह सोचकर सेवा करते हैं कि इस कार्य को हमने किया है तो ही यह सफलता मिलती है, जब हम शायद यह भूल जाते हैं कि करता धरता तो प्रभु परमात्मा ही है। यहाँ सिर्फ समागम की बातें नहीं हो रही। जहाँ भी हम सेवा कर रहे हैं, चाहे अपने घर, स्कूल, कॉलेज या दफ्तर, कहीं पर भी किसी रूप में, जब तक हम यह मानते हैं कि हम कुछ भी नहीं हैं, यह औकात ही हमारी नहीं है, तो अहंकार नहीं आएगा और सेवा भी परवान होगी। अहंकार का भाव जीवन में कभी ना हो। सेवा के मैदान में समर्पित भाव से सेवा करनी है। सेवा में गंवाना खुद को हरगिज़ ना गिनवाना है। सेवा करते हुए हमें अपने आप को एक तुच्छ अदना सा सेवक मानना है। यह सोचना है कि एक चींटी की भी कोई हस्ती है, पर हमारी कोई हस्ती नहीं है। चाहे प्रबंध व्यवस्था हो या किसी और रूप में कोई आयोजन, हम अक्सर सोच लेते हैं कि मैं ना तो इस कार्य में इतनी अड़चनें थी, यह कार्य तो हो ही नहीं सकता। यह तो मुझे ही पता था कि इस कार्य को कैसे करना है। मेरा कोई संपर्क सूत्र ऐसा था जिसने यह कार्य करवा दिया, या और भी ऐसे भाव जिससे हमें यह लगने लग जाता है कि अगर हम नहीं होते तो यह समागम किसी भी रूप में होना संभव ही नहीं था। यह सब तो मेरी वजह से ही है। ऐसे भाव तो बिल्कुल जहर के समान है, क्योंकि एक एक महापुरुष जिसके अंदर इस निरंकार का वास है, वह खुद ही अपने आप में इतना शक्तिशाली है कि वह उनके लिए सत्संग की व्यवस्था करना किसी भी रूप में कठिन नहीं है। अगर हम अपने आप को गिनवाने लग गए कि हमारी वजह से ही यह संभव हुआ है, तो हमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। हम तो केवल इस निरंकार की कठपुतली हैं। निरंकार ने कृपा की,
इसलिए हमारे शरीर से यह सेवा करवा रहा है। इसने धन दिया है, इसलिए हम धन से भी सेवा कर पा रहे हैं। तन्मयता से अनुशासन में सेवा करते जाना है। जहाँ सेवा का जिक्र आता है वहाँ तन्मयता और अनुशासन, ये दोनों शब्द भी साथ ही होते हैं। सेवा का जज्बा अपनी जगह है, पर कैसे उसको अनुशासित रूप में फ़ायदे से किया जाए। जब औरों की सहूलियत के लिए हम सेवा कर रहे हो तो अपनी मर्जी नहीं चलानी, चेतन ज़रूर रहना है। लेकिन जिस तरह सेवा करने को कहा गया है उसी तरह करे। लकीर के फ़कीर वाली बात भी नहीं करनी कि कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जो ठीक नहीं है, लेकिन हमने ये सोचकर उसे ठीक नहीं करते कि मेरी वजह से सेवा तो कहीं और है, यह मेरी सेवा नहीं है। हमें उस समय जागरूक भी रहना है और जो कार्य गलत हो रहा है उसे ठीक भी करना है। साथ में मर्यादा का भी ध्यान रखना है। हमें अपने आप को एक व्यवस्था में डालना है ताकि किसी कार्य को ऐसे करे कि कोई आपाधापी ना मचे। हमें ध्यान रहे कि कहीं हम अपने मन की सुनकर खुद की ही परेशानी और अशांति का कारण ना बन जाए। चलती संगत में खुद ही हम मर्यादा को ना तोड़ दें। यह बात भी बहुत ही ज़रूरी है कि संगत के डूज और डोंट को याद रखते हुए यह सेवा करनी है। सेवा फलदायक ना रहती कर्ता भाव के आने से। सेवा करते हुए हमें उसके फल की इच्छा नहीं करनी। अगर हम फल की इच्छा कर रहे हैं तो हमें सेवा करने का आनंद प्राप्त नहीं होगा। जब हम यह उम्मीद करते हैं कि हमारा कोई कार्य जो अधूरा है, सेवा करने से वह कार्य पूरा हो जाएगा, या शरीर में कोई पीड़ा है तो वह पीड़ा समाप्त हो जाएगी, यानी सेवा के साथ किसी तरह की मनोकामना जुड़ी है तो फिर सेवा अधूरी है। अगर हम अपने आप को कारण दे रहे हैं कि हमें शरीर ठीक करना है, हमें अपना मन ठीक करना है, या हमारी आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी इसलिए हमें पर्ची कटवानी है, तो वह सेवा नहीं है, क्योंकि उसके पीछे स्वार्थ है। अगर हम सेवा को सेवा के भाव से करेंगे कि हम सेवा करने के लायक तो नहीं, लेकिन निरंकार ने कृपा की है इसलिए थोड़ी बहुत सेवा कर्तव्य रूप में कर पा रहे हैं। सेवा का फल तो सेवा ही है। जितनी सेवा करोगे निरंकार उतनी ही सेवा हमारी झोली में डालता है। हम सिर्फ इस बात का ध्यान रखें कि हम अपना कार्य सुंदर रूप में करें, ना कि इधर उधर दूसरों को परखने लग जाएं। अर्थ ना कुछ सेवा का रहता सेवा को जतलाने से। अगर हमने कोई कार्य किया और फिर उसका ढिंढोरा पीट दिया या महापुरुषों के साथ जिक्र भी किया कि देखो यह कार्य हमने किया है, नहीं तो इस कार्य का होना संभव ही नहीं था। जब हम ऐसी भावना मन में रखेंगे तो वह सेवा नहीं है, फिर तो हमने सिर्फ दिखावा किया है। दातार कृपा करे, दिखावे के भाव से दूर हर सेवा इतनी पावन हो कि उस पर मनमत की कोई परत न चढ़ जाए। निरीक्षित निष्काम सेवा अमृत के समान है। यह सेवा की तुलना अमृत से की गई है।
यह अमृत के समान पावन है। इसलिए सेवा करने के लिए हमारा मन भी पावन होना चाहिए। अमृत का दर्जा बहुत ऊंचा है। इस अमृत को जो पी लेता है वह जीवन मुक्त हो जाता है, जिसको कह देते हैं कि वह अमर हो गया। ऐसे ही जब हम इस निरंकार के साथ जुड़कर निरंकार में लीन हो जाते हैं तो हम अमर हो जाते हैं, क्योंकि निरंकार ने सदैव रहना है। जब हम निरंकार के एहसास में सेवा करते हैं तो वह भी अमृत के समान पावन होती है। निरंकार जैसा हमें चलाना चाहता है वैसे ही हम चलते जाएं। हम हर हाल में सेवा और शुक्राना करते जाएं। कहे हर देव गुरु का इसमें छुपा हुआ वरदान है। यहाँ हमने संपूर्ण हरदेव वाणी की यह पंक्ति भी सुनी। स्वयं सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कह रहे हैं कि गुरु का वरदान है सेवा। जहाँ सेवा और सेवा दल की बात आती है तो स्वयं राजमाता जी ने और बाबा हरदेव सिंह जी ने सेवा दल की वर्दी पहनकर सेवा की है। जब वह संगत में स्टेज पर भी विराजमान हुए तो हम चाहे वर्दी में सेवा कर रहे हैं, पर इससे बड़ी सेवा तो वह थी जो सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, सद्गुरु माता सविंदर जी और राजमाता जी करके गए। कितने कितने घंटे स्टेज पर बैठने की सेवा। चाहे डॉक्टर ने भी कहा कि शरीर में ब्लड सर्कुलेशन के लिए हिलना ज़रूरी है, पर उन्होंने अपने आप को एक ही अवस्था में रखना ताकि जो संगत की नमस्कार की लाइनें चल रही हैं उन पर सबसे नज़रें भी मिल पाए और मुस्कान का आदान प्रदान भी हो सके। ना नींद का ध्यान, ना खाने की परवाह। उनके जीवन की प्राथमिकता सेवा, सिमरन और सत्संग ही थी। जहाँ इस निरंकारी मिशन के 90 वर्ष पूरे हुए हैं और जो सभी गुरुओं ने हमें सेवा का मार्ग दिखाया है, तो आने वाले दिनों में समागम पर सेवा रूप में अपना तन मन धन लगाना हमारी जिम्मेदारी बनती है। हमें ये सेवा का सुनहरा अवसर मिलेगा। हम अपना पल पल सेवा करने के लिए लगाएं। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।